जिले के सभी प्रखंडों में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव किया जा रहा है। इस क्रम में मनसाही प्रखंड के उच्च विद्यालय मोहनपुर के मैदान में आज जदयू प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया। मनसाही में बलराम पोद्दार को निर्विरोध जदयू प्रखंड अध्यक्ष चुन लिया गया। इस संबंध में पर्यवेक्षक के रूप में आए भोला प्रसाद मंडल ने कहा कि जदयू प्रखंड अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक प्रत्याशी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया था, जिसे निर्विरोध चुन लिया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में जदयू नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। जदयू प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव किया गया, आपके नेतृत्व में हुआ। क्या प्रक्रिया के तहत, किस प्रक्रिया के तहत हुआ? देखिए, जनता दल यूनाइटेड का जो प्रक्रिया है बहुत साफ सुथरा है। उसमें किसी तरह का कोई बात नहीं आती है। और यहाँ किसी ने तो नामांकन किया नहीं, इसलिए एकमात्र सिंगल बलराम जी ने नामांकन किया। बलराम पोद्दार जी का नाम है, इसलिए यहाँ के जनता को भी मैं, यहाँ के वोटरों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। यह जनता दल यूनाइटेड में एक रूपता का परिचय दिया। और इसलिए जब नामांकन का समय समाप्त हो गया, किसी का नामांकन नहीं आया, तो विधिवत उनके बलराम पोद्दार के नाम की घोषणा जनता दल यूनाइटेड प्रखंड अध्यक्ष के रूप में किया गया। निर्विरोध हुआ। कितने वोटर हैं यहाँ? यहाँ लगभग 300 300 लगभग मौजूद थे। मतलब 750 वोटर। हाँ, मौजूद थे। आप क्या हैं? मैं निर्वाचित पर्यवेक्षक मनसाही का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भोला प्रसाद मंडल। आप निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष पद पर मनसाही के, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले जितने भी सक्रिय साथी हैं जनता दल यूनाइटेड को, उनको धन्यवाद देता हूं जो हमको उस लायक समझा। और यहाँ के तमाम जदयू के कार्यकर्ता को धन्यवाद देते हैं जो हमको उस लायक समझा। तो आप संगठन के लिए क्या करने का आपका ये है? अभी मैं आज लगभग पूर्व में 15 वर्षों से संगठन का काम देख रहा था। बीच में महेश जी आए। अभी जो हमें जिम्मेदारी मिली है, संगठन को धारदार बनाने का काम करेंगे और जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता है उसको मान सम्मान देने का काम करेंगे। हो गया है थी। उधर मनिहारी प्रखंड में भी जदयू प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव को लेकर सुबह से ही प्रखंड मुख्यालय के ट्राइसेन भवन में गहमा गहमी का माहौल था। निर्वाचन पदाधिकारी अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में राजेश शाह उर्फ मंजय शाह को निर्विरोध जदयू का प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया गया। आवेदन आया, उसके बाद कोई नहीं आया, इसलिए सर्वसम्मति से इनको निर्विरोध चुना। सर्टिफिकेट दे दिए? नहीं, अभी नहीं दिया गया, दिया जाएगा। निर्विरोध चुने गया क्या कहना? आज हम तो यहाँ प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी हैं। हमने 10 बजे प्रारंभ किया प्रक्रिया। नॉमिनेशन सिर्फ मात्र मंजय शाह जी ने दिया। उस 11 बजे तक किसी ने नहीं दिया। जब नहीं दिया तो हमने इनको सर्वसम्मति से घोषित कर दिया। सर्टिफिकेट दे दिए? नहीं, सर्टिफिकेट नहीं दिए। सर्टिफिकेट हम लोग अशोक कुमार सिंह चुने गए हैं, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले जो आज जनता दल यू के मनिहारी प्रखंड के ओर से प्रखंड अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ और यहाँ पे राजेश कुमार शाह जी एवं उर्फ मंजय शाह जी निर्विरोध चुने गए हैं। सबसे पहले तो मनिहारी जनता दल यू के ओर से और राजेश रजक के ओर से दिल से हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद है। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि जनता दल यू मनिहारी विधानसभा में और खासकर मनिहारी प्रखंड में इम्पैक्ट है और जेडीयू नीतीश कुमार के लिए इम्पैक्ट है, जो कि जीता जागता सबूत यहाँ पे आज हम लोगों को देखने को मिला। जनता दल यू में कोई मतभेद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग हम एक हैं और एक होने के कारण आज निर्विरोध चुने गए मंजय शाह जी। मैं इन्हें फिर से धन्यवाद देते हैं और नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करते हैं, मनिहारी विधानसभा को मजबूत करते हैं। जी, निर्विरोध चुना गए और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आह्वान था पूरे बिहार में जो है प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव होना है। वो जो है सक्रिय मेंबर जो बना है उसी को वोटिंग करना था और पूरा मनिहारी प्रखंड में 800 मेंबर सक्रिय बना है कुल, और 800 मेंबर सब आए यहाँ पे और सब सहमति से जो है निर्विरोध चुना गया और किसी भी प्रकार का यहाँ पे
जो है कोई विरोधी खड़ा नहीं हुए और सब सहमति से निर्विरोध प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव घोषित हुआ और हम प्रखंड अध्यक्ष में निर्वाचित हुए। इससे पहले भी आप कई बार हो चुका हूँ प्रखंड अध्यक्ष। एक बार चुनाव होकर के आए थे, दूसरी बार मनोनीत होकर के रहे, फिर जो है इस बार जो है निर्विरोध होकर के हम चुनाव गए। आज संगठन का चुनाव था जनता दल यूनाइटेड का। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ललन सिंह के द्वारा, इसके बाद जिला का चुनाव होना है, जिला अध्यक्ष का, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का। आज मंजय शाह जी नवाबगंज से हैं, इन पूर्व में भी अध्यक्ष थे, अभी वर्तमान में निर्विरोध चुने गए हैं। इनको हम हार्दिक बधाई देते हैं मनिहारी की जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। वहीं कदवा प्रखंड में जदयू प्रखंड अध्यक्ष चुनाव में विवाद हो गया, जिसके कारण चुनाव को स्थगित कर दिया गया। हुआ यूं कि कदवा प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय सभागार में जदयू प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव होना था। इसी चुनाव के दौरान प्रत्याशियों में भिड़ंत हो गई। धीरे धीरे यह भिड़ंत काफी उग्र होती चली गई, जिसे देखते हुए चुनाव प्रभारी द्वारा चुनाव को स्थगित कर दिया गया। प्रखंड अध्यक्ष चुनाव में कुल 4 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा भरा था, जिसमें अंजार आलम, विजय दास, ओम प्रकाश भगत और प्रमोद मलाकार शामिल थे। प्रमोद मलाकार का नामांकन नहीं लिया गया था, जिसके कारण विवाद हो गया और अंत में चुनाव को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कौन चुनाव की प्रक्रिया में मेरा नामांकन क्यों नहीं लिया? अरे सर आप टाइमली क्यों नहीं आए? हम टाइम से आए हुए हैं। पत्रकार से हो गया, 2 आदमी है ना। देख लीजिए, एक बात बता देते हैं, मेरा नामांकन हम टाइम से आए हुए हैं और अपना नामांकन नहीं हुआ है। आप अगर चुनाव करवाना चाहते हैं, मैं भी जदयू का काम करता हूँ और मैं जदयू के समर्थन में रहूंगा और जदयू के लिए सबके लिए बराबरी की होना चाहिए। ये नहीं कि किसी का अलग है किसी का अलग नहीं। कोई अदर पार्टी का चुनाव नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ जदयू का चुनाव हो रहा है, जदयू का संगठन का चुनाव हो रहा है और जदयू का संगठन सब बराबर है। सक्रिय सदस्य का होना यहाँ का है, जितना कैंडिडेट का हक है, जितना कैंडिडेट का हक है सक्रिय सदस्य का हक है। और मेरा नॉमिनेशन लीजिएगा तो चुनाव करा होगा और नहीं होगा मेरा नॉमिनेशन तो चुनाव नहीं करने देंगे। आपको मेरे खिलाफ में जो लिखना है लिखिए, मुझे या तो पार्टी से निष्कासित कीजिए, हम अपना आप कीजिए, हम छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम नहीं कर सकते नहीं तो आप मेरा नॉमिनेशन लीजिए। हम नहीं कर सकते, मेरा नॉमिनेशन लीजिए, नहीं तो मुझे पार्टी से निष्कासित कर दीजिए, हम छोड़ देंगे। हम कैसे आपको कर सकते हैं? हम छोड़ देंगे, क्या करेंगे तब? पावर नहीं आपको, तो फिर मेरा नॉमिनेशन लीजिए। आप मेरा नॉमिनेशन लीजिए। करने पहुंचे थे क्या? जी, हम नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे थे। क्या परेशानी हुई कि चुनाव? परेशानी यहाँ ये हुआ कि यहाँ नॉमिनेशन पदाधिकारी 9 बजे गाड़ी लेकर के खड़ा था और 9 बजे हमें आकर के बोले कि हमको नॉमिनेशन फॉर्म दीजिए, तो वो नहीं दिए हमको। तो उसके बाद जो है कि हम थोड़ा देर में हमने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत देर में होगा तो यहाँ वो नियम सटेगा दीवारों में, तो उसको देख करके हम नॉमिनेशन करा लेंगे। जब हम 10 बजे आए तो कोई नियमावली नहीं, एक नियमावली यहाँ पर टंगा हुआ है, इसमें नॉमिनेशन का टाइम दिया है 9 बजे, लेकिन नॉमिनेशन का आखिरी टाइम कब तक का है ये कोई नियमावली में नहीं लिखा हुआ है। और ये कब तक का वोटिंग होगा वो कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये पर्यवेक्षक यहाँ पर जो है कि अपने मनमानी बैठ करके जो है सेटिंग कर लिया है और हमको नॉमिनेशन करने के लिए मना कर दिया। हमारा नॉमिनेशन को नहीं होने दे रहा है ये, इसलिए हम ये इस चुनाव से संतुष्ट नहीं है। ये चुनाव हम अब प्रमोद मालाकार हम नहीं कराना चाहते, हम इसका बहिष्कार करते हैं। समर्थक के साथ ठीक है, निष्पक्ष होनी चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। पार्टी का जब सभी पार्टी का कार्यकर्ता है, हम भी पार्टी के कार्यकर्ता है, तो मतलब सबका बराबर का अधिकार होता है कि सबको नियमावली के सही से हो। और मेरे साथ जो है कि ये 2 तरफा का कहानी मेरे साथ किया जा रहा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा बात नहीं है। मैं बहुत इस चीज़ से बहुत नाखुश हूँ, मैं इसका बहिष्कार करता हूँ। ग्रिल में ताला